हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी की गद्यांश और पद्यांश की क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो क्लास है ये आपकी हिंदी की पद्यांश क्लास है, जो कि सीटेट के अंदर पूछा गया पद्यांश है। ये वाला जो पद्यांश है आपका सीटेट के अंतर्गत पूछा गया है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में आपका जो जनवरी के महीने में पेपर हुआ था, जनवरी में, तो इसमें ये वाला पद्यांश पूछा गया है। तो मैं पेपर से ही सीधा उठा लाया हूँ, पेपर को ही उठा लाया हूँ, ताकि आप लोग डायरेक्टली देख सके कि पद्यांश कैसा आता है और इसके आधार पर प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, आप लोग इसको समझ जाएंगे। ऑथेंटिक चीजें पढ़ाने से एक फायदा होता है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वही आपको डायरेक्टली एग्जाम में हिट करने के लिए मिल जाए, तो आप वहां पर एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका कम से कम मिनिमम स्कोर 120 प्लस का है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़िएगा। तो देख लेते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसी भी पद्यांश को हो या गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। हम गद्यांश हल करा रहे हैं, स्टूडेंट्स का इतना बहुत ही ज्यादा अच्छा रिव्यू आ रहा है कि सर ये जो गद्यांश वाली क्लास है इसको चलने दीजिए, क्योंकि यहाँ 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारे आएंगे, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा बेहतर जा रहा है वहां पर। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, गद्यांश की क्लास जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार का पद्यांश पूछा गया था। तो निर्देश है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, सही होना चाहिए ये बात ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त होना चाहिए ये सही है, क्योंकि हो सकता है एक से अधिक आंसर भी आपके सही लगे, लेकिन उनमें टॉपेस्ट जो सही है वो कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। छोड़ो भी, ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है। यानी कि जीवन के बारे में यहाँ पर बात की गई है और लाइफ के बारे में बात की गई है कि जो भी मिलता है वो कभी मिलता भी है और छिनता भी है। चीजें मिलती भी हैं, चीजें छीनी भी जाती हैं। लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में, अगर हम इससे डर गए, मंजर तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़ी बंद किया जाता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन के अंतर्गत आपको प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपसे छीन ली जाती हैं। अगर जो छीन ली जाती हैं उनसे डरकर आप सिंदूरी प्रकाश का मतलब हो गया जो आप कर्म कर रहे हो, अच्छे जो कार्य कर रहे हो, मंजर तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़ी बंद किया जाता है। मंजर तुलसी का मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है जो आपकी आस्था है, जो आपकी भावनाएं हैं, आस्था है जो आपकी, आप उसको करना थोड़ी बंद कर देंगे। यानी कि आप अपनी भजन जो भी कर रहे हैं वो उसको बंद थोड़ी कर देंगे। भगवान बात सुने न सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है। उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने मार्ग पर ही अंधेरा फैलाता है। जो ऐसा नहीं करता है, जिसको लगता है, जो छोड़ देता है बीच में, उसके मार्ग में क्या है, अंधेरा फैला होता है। तो इस तरीके से बातें की गई हैं। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही होता है। आज नहीं सुन रहा है तो हो सकता है कल सुन ले। जिनका प्रीवियस पिछली बार सीटेट का क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अब नहीं हो पाएगा, उनका अब की बार हो जाएगा, क्योंकि दीक्षित सर की वो क्लास लेंगे और दीक्षित सर की क्लास को लेके वहां पर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। जीवन में प्राय घटनाएं होती ही रहती हैं, अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब कौन सी घटनाएं होती रहती हैं? देखिए सबसे पहली जो लाइन इन्होंने बोली थी, आप स्टेटमेंट को अगर थोड़ा सा जाकर देखोगे, छोड़ो भी, ऐसा तो जीवन में होता है। अब कैसा होता है? जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है। मतलब जो चीजें कभी मिलती हैं वो कभी आपसे छीनी भी जाती हैं। तो ये आपसे बोला गया था, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, फिल इन द ब्लैंक में देखोगे, तो जीवन में प्राय घटनाएं होती ही रहती हैं, लूटने और रूठने। एक बात बताओ, ऊपर जो पद्यांश दे रखा है उसमें लूटने की बात की गई है कहीं? नहीं। रूठने की बात की गई है? नहीं। तो ये तो आंसर से हट ही गया। आने जाने की बात की गई है ना, आने की बात की है ना जाने की बात की है, ठीक। कुछ मिलने और छिनने, ये बात तो की है। सबसे पहली बात ही लिखी थी, जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है, ये वाली बात नीचे रह गई। ऊपर सबसे यही लिखा था, उसमें कुछ मिलना और छिलने की बात है। भूलने
वह याद करने की बात भी यहाँ पद्यांश में नहीं की गई है। आप जिस पद्यांश को पढ़ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ही अपना आंसर दीजिए, ये भी बात सबसे बड़ी है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली वाली लाइन में ही लिखा था, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है। तो यही आपसे आंसर में पूछ लिया गया। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए। क्वेश्चन है, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है। मैंने पहले ही बोला था मंजरित तुलसी का मतलब हो गया आप अपनी आस्था को बनाए। अब इसमें क्या है, इसमें बोला था मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़ी बंद किया जाता है, दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है, ये वाली बात बोली थी। यानी कि आप अपनी आस्था को ना रोकें, ठीक, अपने जो आस्था है उसको करते रहें। तुलसी का हरा भरा रखना, इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, यही आपसे पूछा था और यही यहाँ पर दे रखा है। चाहे परिस्थिति किसी प्रकार की हो, आस्था आपकी बनी रहनी चाहिए। आप नास्तिकता की ओर ना जाएं, ऐसा भी है। दिया जलाकर पूजा करना, ऐसी कोई बात नहीं। भजन कीर्तन करना, इसकी भी कोई बात यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। आप आस्था बनाए रखें जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में, ये आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा जाता है? घर जाने वाले रास्ते को ना जीना, घर जाने वाली गली को गली की बात ही नहीं है। निराशा और हताशा, निराशा हताशा की तो डायरेक्टली कोई बात नहीं की है। सुख और विश्वासपूर्ण जीवन की यहाँ पर बात देखने को आपको मिल जाएगी। जीवन से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है कि आप सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है तुलसी के मंजरित उसके नीचे दिया जलाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मंदिर तो मंदिर ही होता है, ऐसी बात की गई है। तो सुख और विश्वासपूर्ण जीवन के से रिलेटेड यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे भाई इनको लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अंधेरा फैलाता है, इसका मतलब क्या है? का आशय है निराशा भरा जीवन ना जीना, कम रोशनी वाली रात ना जीना, अधिक अंधेरा हो जाना ना जीना, अंधेरे का विस्तार होना ना जीना। यहाँ पर देखोगे कम रोशनी वाली रात, ऐसा रात के बारे में कुछ नहीं बोला। अधिक अंधेरा हो जाना, अंधेरा विस्तृत हो जाना, तो इन सब में तो बेस्ट जो आंसर है निराशा भरा जीवन, क्योंकि जो आपका पद्यांश है वो जीवन से ही जुड़कर आया है कि जीवन में कब समृद्धि आती है, कभी दुख भरा जीवन होता है। तो आपसे यही पूछा गया था और यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो जो आपका पद्यांश जिस रेस्पेक्ट में दे रखा है आप उसी रेस्पेक्ट में आंसर भी लगाया करो। ऐसा नहीं कि इधर उधर से अगर आप आंसर लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन है, मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। मूल शब्द और प्रत्यय, यहां पर वर्ड दे रखा है आपका मंजरित, मंजरित। यहां पर इस वाले वर्ड को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, ऐसे तोड़ लो, मंजरी प्लस इत। अगर आप इसकी बात करोगे, देखो पिछले जब हम पढ़ते थे 7वीं 8वीं क्लास में, तो वहां पर हिंदी की किताब चलती थी एक मंजरी, उस मंजरी की किताब को ऐसे ही लिखते थे हम तो ऐसे ही लिखा जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे ये आपकी हो जाएगी और ये हो जाएगी छोटी ई, इसको मिला के क्या बन जाएगा सॉरी, छोटी को मिला के बड़ी आपको यहाँ मिलकर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मंजरित हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए, जो आपका आंसर हो जाएगा मंज प्लस रित नहीं होगा, मंजर प्लस इत नहीं होगा, मंजर प्लस इत नहीं होगा, मंजरी प्लस इत होगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? और ये इस पद्यांश का लास्ट प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य का भावावास क्या है? भावावास पर जाना है आपको। आशावादी, निराशावादी, तुलनात्मक, अनास्थावादी। देखिए अनास्थावादी की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है, निराशावादी की बात नहीं की गई है। संध्या के सुंदरी प्रकाश में प्रकाश है तो यहाँ पर तुलना तो नहीं है, क्या होगी? आस्थावादी होगी। अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करके देखेंगे, प्रकाश, तो प्रकाश का मतलब एक तरीके से आशावादी ही होगा। तो ये था पद्यांश, जो कि मैंने पिछला गद्यांश करा दिया, पद्यांश भी करा दिया। गद्यांश पिछली वीडियो में बताया था और ये पद्यांश है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी और भी पद्यांश हम आपको कराएंगे ताकि आप लोग यहाँ पर बेहतर कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।